हेलो, दिस इज़ अविनेश शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। आज काफ़ी टाइम के बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज़ को, पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ को, जिसमें मैंने आपको बताया है और मैं शो भी करता हूँ आपको कि हमने अपनी एप्लीकेशन पर, अपनी वेबसाइट पर एक ऐसा पॉलिटिकल साइंस कोर्स लॉन्च किया हुआ है जो आपके यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, जैसे राजस्थान में भी वैकेंसी आई हुई हैं, यूपी में भी एग्ज़ाम होना है, उत्तराखंड में भी एग्ज़ाम होना है। तो वो एक ऐसा कोर्स है जो समग्र अध्ययन करता है सारी चीज़ों का। ठीक है गाइज़, मैं आपको शो भी कर देता हूँ यहाँ पर, आप ये देखो। बाकी ये हमारी एप्लीकेशन और वेबसाइट है जो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रही है, और मैं यहाँ भी आपको दिखा देता हूँ। आप जैसे गूगल पर विज़िट करेंगे संवर्धन इंस्टीट्यूट करके, तो ये इस तरीके से हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आप कोर्स वाली सेक्शन में जाकर जब देखेंगे तो हमने देखो ये कोर्स लॉन्च किया हुआ है। यहाँ पर जो इसका प्राइस दिखा रहा है 996 दिखा रहा है गाइस, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। इस सीरीज़ में हम आपका प्रॉपर वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स इसमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सारा अध्ययन, सारा कुछ मैं इसमें कवर कर दूंगा। यूट्यूब पर हमारी जो है, ये मैंने आपसे बोला था कि हमारी एक ऐसी सीरीज़ भी रहने वाली है जिसमें हम कवर करेंगे एमसीक्यू सीरीज़ को। तो मैं यूट्यूब पर ये सीरीज़, इस जो कोर्स है हमारा, इस कोर्स के साथ हमारा जो आप एनरोल कर जाते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से आप एनरोल करते हो तो बहुत अच्छा डिस्काउंट आपको उसमें मिलेगा। वहाँ से आप एनरोल कर सकते हो। और यूट्यूब पर हमारा क्या रहेगा कि हम इस सीरीज़ में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे यूट्यूब। ठीक है, तो डेली यहाँ से भी जुड़ जाओ गाइस। जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो। पॉलिटिकल साइंस की ये बेहतरीन सीरीज़ रहने वाली है जिसको हम इसमें कवर करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ आज का जो पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है, किससे, पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड गाइस कुछ क्वेश्चन रहने वाले हैं जिसको हम कवर करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन जैसे अब ये है कि ये देखो, इस तरीके की सीरीज़ हमारी रहने वाली है। मैं आपको डेली के बेसिस पर 15 से 20-25 क्वेश्चंस डेली सॉल्व कराऊंगा और उसको हम आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरीके से आपकी तैयारी होती जाएगी और बेहतर हम अपनी तैयारी कर लेंगे, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन बने तो कैसे भी क्वेश्चन बन जाए, आप लोग उसमें घबराओ ना, परेशान ना हो। ठीक है गाइस, अच्छे से आप इसको जो है कवर कर जाओ। चलो, तो अब आप ये देखो, इसके अलावा चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि जब मैं राजनीति विज्ञान, मैं आपको फुल स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो आप, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक से अच्छे प्रश्नों के समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों की अपेक्षा शीर्षक पर खेद होता है। यह कथन किसका है? देखो इसके बारे में क्या है कि बताया गया था गाइस कि इसमें 4 ऑप्शन दे देगा आपके सामने। ठीक है, एक ऑप्शन में बोलेगा आपके सामने कि ईस्टर्न ने पूछा ये, या ये दे देगा कि मेटलैंड ने पूछा है ये। ठीक है, मेटलैंड का कथन है ये, या बोल देगा डाहल का कथन है ये। इस तरीके से 4 ऑप्शन बन सकते हैं, और बोल देगा कि सीले का कथन है ये। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान लगाना है कि ये कथन जो है ना, ये मेटलैंड का है। राइट आंसर इसका जो है मेटलैंड है। कि मेटलैंड ने बोला कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक से अच्छे प्रश्नों के समूह को देखता हूँ तो मुझे अच्छे प्रश्नों के समूह को देखता हूँ तो एक प्रश्नों की अपेक्षा शीर्षक पर खेद होता है। कथन किसका है? ये मेटलैंड का है। इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। जैसे अब अगला रहने वाला है आपका कि राजनीति की परिभाषा आर्ट ऑफ द पॉसिबल के रूप में किस विचारक ने की है, यानी कि संभव की कला के रूप में किस विचारक ने की है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दे देगा आपको। जैसे नेपोलियन के बारे में बोल देगा कि नेपोलियन है, बिस्मार्क है गाइस, की एक नाम आता है आपका बिस्मार्क, बिस्मार्क है, हिटलर है, और आपके आ गए हैं इसमें विल्सन आ गए हैं। ठीक है, तो क्या विल्सन ने कहा? तो राइट आंसर जो है इसका, राइट आंसर है इसका बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क ने राजनीति की परिभाषा संभव की कला के रूप में की। बिस्मार्क जो है जर्मन साम्राज्य के प्रथम चांसलर थे। ठीक है, ये ध्यान रखना आप कि जर्मन साम्राज्य के कौन थे? ये प्रथम चांसलर थे, प्रथम चांसलर कौन थे? ये बिस्मार्क। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखना। पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ को हम इस तरीके से अपना कवर करते रहेंगे। जैसे अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजनीति शास्त्र इतिहास और राजनीति के बीच स्थित है। ठीक है, अतीत और वर्तमान के बीचों बीच। क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है? इसमें देखो जे ब्राइस हुए हैं एक, इनका नाम है जे ब्राइस। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि राजनीति शास्त्र इतिहास और राजनीति के बीचों बीच स्थित है। जे ब्राइस का कथन है।
ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा कि अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति शास्त्र का संबंध लोगों से है। एक का लेना कीमतों से है और दूसरे का मूल्य से है। आप समझो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि अर्थशास्त्र का संबंध तो वस्तुओं से है और राजनीति शास्त्र का लोगों से। एक का संबंध कीमतों से और एक का जो है मूल्य से। ये कथन किसका है? हेलीवेल, आई ब्राउन, आर एन गिलक्राइस्ट। ये इस तरीके से 3 ऑप्शन दे देगा। तो देखो, एक गिलक्राइस्ट जो है, आर एन गिलक्राइस्ट, इन्होंने ये बोला था कि अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है। आर एन गिलक्राइस्ट, इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से है। इस तरीके से आप चीज़ों को याद कर सकते हो, या जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो वहाँ से भी आप चीज़ों को याद कर सकते हो गाइस। ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन आता है आपका कि राजनीति विज्ञान की शुरुआत और समाप्ति राज्य से होती है। क्वेश्चन बन जाता है कि किसने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है। ठीक है। तो देखो, एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है गार्नर। इसको आप ऐसे कह सकते हो, J.W. गार्नर। J.W. गार्नर। ठीक है गाइस। इनकी एक बुक है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। ये भी आप नोट कर लो यहाँ पर। ये चीज़ें ना, अब हमारी जो ये सीरीज़ है इसमें बहुत चीज़ें हम सीखेंगे। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, ये किसकी बुक है? गार्नर की बुक है। इसमें इन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। अलग अलग विचारक हुए हैं, अलग अलग विचारधाराएं हुई हैं, उनके प्रति इनका जो है ना, राज्य के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण रहता है, देखो हर किसी का। अब प्लेटो, अरस्तु ने राज्य शब्द का प्रयोग संपूर्ण समाज के संदर्भ में किया था तथा इसे प्राकृतिक समुदाय और सद्गुणी जीवन की प्राप्ति का साधन माना था। ठीक है गाइस। मैं जब आपको ये पढ़ाऊंगा तो मैं क्वेश्चन से रिलेटेड जो ऑप्शन है, ऑप्शन से रिलेटेड जो आंसर है, उनका डिटेल एनालिसिस है, इन सब के बारे में अच्छे से आपको बता के चलूँगा ताकि आप चीज़ों को अच्छे से कवर कर जाओ। ठीक है। आपको कोई परेशानी ना रहे, चीज़ें आपके ईजिली समझ में आ जाएगा इस। ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम इसमें। आगे क्या रहेगा हमारा? जैसे अगला क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। ठीक है। ये जो परिभाषा है ना गाइस, ये परिभाषा दी है पॉल जेनेट ने। क्या नाम है? पॉल जेनेट। ठीक है, ये ध्यान दो आप। नीति शास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं पॉल जेनेट। इनका जो जन्म हुआ था फ्रांस में हुआ था। ठीक है। फ्रांस में इनका जन्म हुआ और राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में इमैनुअल कांट से ये प्रभावित थे। इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं के नाम हैं इनकी पॉल जेनेट की रचनाओं का नाम है लॉ फीमेल। ये आप नोट भी कर सकते हो यहाँ पर, जब मैं आपको सारी डिटेल बता रहा हूँ तो इसको आप नोट भी कर सकते हो। लॉ फीमेल है, हिस्टोरिए डी लॉ साइंस पॉलिटिक्स है, फिलॉफी डे ला रिवॉल्यूशन फ्रेकेंस है। ये सब इनकी जो है रचनाएं हैं। इनको आप ध्यान रखो। यहाँ पर ना हमको विचारक के बारे में, इनकी क्या रचनाएं हैं, ठीक है, इन्होंने क्या खोजा, इनका क्या तरीका है, इन सब के बारे में पढ़ना है ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन बने तो आप उसको सॉल्व कर जाओ अच्छे से। ऐसे भी अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? 4 ऑप्शन दे दिए, इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षवाद और अतीत आत्मकथावाद। देखो गाइस, इसमें ना चारों हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण को जो है ना, किसने किया? राजनीतिक सिद्धांत के, अगर आप यहाँ पर नोट करो, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के बारे में अगर आप नोट करो तो इसको प्रतिपादित किया किसने? डेविड ईस्टन ने। यहाँ पर आप नोट कर लेना, किसने इसका प्रतिपादन किया गाइस? डेविड ईस्टन ने इसका प्रतिपादन किया। उन्होंने ही इसके बारे में बताया। ठीक है गाइस, ये आप नोट कर लेना। और उनके अकॉर्डिंग ये चारों चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद जिलाधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से किसके कारण बहुत अधिक परिवर्तन आया? तो किसके कारण आया? देखो, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण के कारण बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ही परिणाम होती है। इसने भी जिलाधिकारी की भूमिका को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाया। तो क्या ऑप्शन में इसका आंसर रहेगा? जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण।
इन चीज़ों का आप ध्यान रखो। और ये सीरीज़ तो आज हमने शुरू की है, आगे को हम इसमें और अच्छे से सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। बिल्कुल भी कुछ नहीं छूटेगा, आप परेशान ना रहें, सब कुछ अच्छे से बेहतर तरीके से हम इसका जो है कवर कर जाएंगे गाइस। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यह परिभाषा किसने दी है? चार ऑप्शन दे देगा कि गार्नर ने दी, गिलक्राइस्ट ने दी, डीमार्क ने दी या सीले ने दी। लेकिन जो हमारा आंसर रहेगा ना गाइस, वो हमारा आंसर रहेगा डीमार्क। क्यों? क्योंकि देखो, एक इनका पूरा नाम है एडवर्ड डीमार्क। मैं आपको यहाँ पर बता के भी चलता हूँ। एडवर्ड डीमार्क अमेरिकी राजनीतिक विचारक हुए हैं। ये पॉलिटिकल यानी कि अमेरिकी थिंकर, इसको आप 1 मिनट नोट कर लो यहाँ पर। ये क्या है? ये अमेरिकी थिंकर हैं ये। इनका विचार है कि संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। इनकी रचनाएं भी हैं, रचनाओं के नाम हैं इनकी स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप नोट कर लो, ये क्वेश्चन बन जाता है कि किसकी कौन सी रचना है। स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये डीमॉक की रचना है। और ये कब लिखी थी इन्होंने? 1937 की रचना है गाइस। ठीक है, उसके बाद आ थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एक इनकी रचना है। ऐसे अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में किस विचारक ने परिभाषित किया? क्वेश्चन अच्छा है ये, कि राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में किस विचारक ने परिभाषित किया? चार ऑप्शन दे देगा। बेंटले ने किया, कैटलिन ने किया, लीकॉर्क ने किया, लास्की ने किया। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहने वाला है वो कैटलिन रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर रहेगा कैटलिन, क्योंकि इनका जो पूरा नाम था ना गाइस, सर एडवर्ड गार्डन कैटलिन, ये एक दार्शनिक थे। इनकी एक वो है रचना है जिसका नाम है द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आप नोट कर लो, यहाँ पर मैं लिखवा भी देता हूँ। इनकी रचना है कि द फंक्शन, एक द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये रचना है इनकी कैटलिन की। ठीक है गाइस, ऐसे ही फिर अगला क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल पतन, राजनीतिक पतन शब्द का संबंध किस विचारक से है? ये विचारक जो है यहाँ पर पावेल है। आपने नाम ये पहले भी सुना होगा, पावेल है, पावेल। ठीक है, जैसे डेविड ईस्टर्न का राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास की संकल्पना का विकास। अब ये जो चीज़ें हैं ना, पावेल, पतन, इन सब के बारे में मैंने अपने कोर्स में बताया हुआ है। इन चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ अपने कोर्स में ही। क्या है ये? संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत, राजनीतिक संस्कृति क्या चीज़ है, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है हमने। तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो अच्छी तरीके से। ऐसे अगली एक बुक है कि डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि इस पुस्तक के लेखक कौन है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के? तो इसका जो आंसर है गाइस, वो आपका आता है कोबा। ये आप नोट कर लेना, कोबा। ठीक है, चार ऑप्शन दे देगा इसमें, एप्टर, लियोस्ट्रास, ईस्टर्न, कोबा। तो कोबा इसका राइट आंसर। ये डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जो है 1953 में अल्फ्रेड कोबा की ये कृति है। ठीक है, अल्फ्रेड कोबा की ये रचना है। ऐसे अगला क्वेश्चन है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बुक के लेखक कौन है? इसमें जो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है, इसके लेखक हैं आपके हेराल्ड लास्की। हेराल्ड लास्की गाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें प्रमुख अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर नहीं। तो यह परिभाषा किस विद्वान की है? चार ऑप्शन दे देगा कि गार्नर की है, सीले की है, रॉबर्ट डहल की है या गेटिल की। तो जो आपका सही आंसर है इसमें, वो आपका आता है इसमें रॉबर्ट डहल। ठीक है गाइस, रॉबर्ट डहल की है ये। क्योंकि देखो, डहल की अन्य रचनाएं भी हैं इसमें कुछ, जैसे कि आपकी रचना आती है हु गवर्न्स। एक ये डहल की रचना है, ये हु गवर्न्स। ये कब रखी है इन्होंने? ये 1961 की रचना है। ऐसे आती है आपकी ऑन डेमोक्रेसी, ये भी रॉबर्ट गेहल की रचना है, ऑन डेमोक्रेसी। एक और आती है इनकी डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिसिज्म। ठीक है, ये आप भी ध्यान रखना इसको, डेमोक्रेसी एंड इट्स
क्रिटिक्स कब की है ये? 1989। तो गाइज कुछ इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन रहने वाले, ठीक है, जिनको हमने डिस्कस किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज का ये लेक्चर छोटा ही रखते हैं, अभी इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे, कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आया होगा आपको, चीज़ों को अच्छे से आपके क्लियर हुई होंगी ये। आगे हम कंटिन्यू करते जाएंगे इस सीरीज़ को, और अपनी जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है उसको हम बढ़ा देंगे। अच्छे से सारी चीज़ों को हम कवर कर लेंगे, और पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ में आप यहाँ से जुड़ सकते हो, एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ उस लिंक से आप बहुत अच्छे से ईजीली, केवल कम प्राइस में इसको आप ले सकते हो। ठीक है गाइज़, एनरोल कर जाओ, कंटिन्यू करेंगे हम सीरीज़ को, पढ़ते रहो अपनी इस तरीके से और अपनी तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।